नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। पर जनपद मिर्जापुर से शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद मिर्जापुर द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपते हुए मांग पत्र सौंपा गया। ये सुनते हैं कि जिलाध्यक्ष अटेवा शिक्षा संघ दीपक सिंह ऑनलाइन हाजिरी पर किस प्रकार से सरकार पर अपना निशाना साध रहे हैं। मैं दीपक सिंह, जिलाध्यक्ष अटेवा मिर्जापुर। आज हम लोग यहाँ पर सरकार से ये मांग करने आए हैं कि डिजिटल हाजिरी को प्रारंभ करने से पहले सरकार जो डिजिटल हाजिरी के लिए बुनियादी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए वो हमें उपलब्ध कराएं। केंद्रीय विद्यालय और मनोदय विद्यालय के अध्यापकों की तरह, शिक्षकों की तरह हमें भी साल में 30 EL और 14 हाफ CL कम से कम दिया जाए, क्योंकि सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद नहीं बहुत लोगों को पता है कि बेसिक के विद्यालयों में सिर्फ 14 CL से अध्यापक काम चलाते हैं। 14 CL से सिर्फ काम नहीं चलेगा। किसी को भी यदि शादी विवाह हो, उसके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो, तो सिर्फ 14 CL लेकर क्या व्यक्ति पूरे साल भर काम कर सकता है? अन्य विभागों में इतनी छुट्टियां हैं और हमारे विभाग में नहीं है। कहते हैं लोग कि गर्मी की छुट्टियां आपको दी जाती हैं। गर्मी की छुट्टियां हमारी ऐच्छिक नहीं है, वो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। वो हमारी छुट्टी नहीं है, वो बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए यदि आप ग्रीष्मावकाश नवोदय विद्यालय में भी हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी हैं, उन्हें भी फिर भी 30 EL दिया जा रहा है। तो हमारे अवकाश को बढ़ाया जाए, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसके बाद डिजिटल हाजिरी बनाई जाए। मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक परसेप्शन समाज में बनाया जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी इसलिए नहीं देना चाहते कि वो समय से विद्यालय नहीं पहुँचते। ये गलत बात है। सरकार ने 1 हफ्ते तक लगातार क्रॉस चेकिंग कराई और उसके बाद ये पाया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 0.53% अध्यापक समय से नहीं पहुंच पाए। 5 लाख की संख्या है हमारी। अगर 50 अध्यापक समय से नहीं पहुंचते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 50 के लिए पूरे 500 के अध्यापक। आप बात समझने की कोशिश, सुदूर क्षेत्रों में स्कूल हैं, कहीं हल्ला। जो पीड़ा बताई, इस क्रूरता का दोषी किसे समझते हैं? दोषी व्यवस्था है, सरकार है। और आपको बताऊं मैं, अगर आप भी जानते होंगे, पल्स पोलियो है, टीकाकरण है, सरकार की जितनी बुनियादी व्यवस्था है और जितनी बुनियादी योजनाएं हैं, वो सब हम अध्यापक जमीन पर ले जाते हैं और उन अध्यापकों के साथ इतनी क्रूरता के साथ सरकार पेश आ रही है। और एक सवाल सरकार से है कि यदि सरकार अच्छी है तो सरकारी कर्मचारी खराब कैसे है? भाई, हम अच्छे हैं इसलिए सरकार अच्छे है, हम काम कर रहे हैं इसलिए सरकार काम कर पा रही है। सरकार के हम अंग हैं और सरकार अच्छी है। मतलब मेरा मस्तिष्क अच्छा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब हाथ नहीं काम कर रहा है, ऐसा संभव है? हाथ काम कर रहा है, इसका मतलब मस्तिष्क है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा और यदि सरकार ऐसा नहीं समझती है तो हम आंदोलन को व्यापक करेंगे और प्रादेशिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक करेंगे। हमारे 18 संगठन एक साथ एक मंच पर, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक संयुक्त मोर्चा बनाकर एक मंच पर खड़े हैं। हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में भी मीटिंग, देखिए मैं कह दूं आपको, ये मीटिंग में वही लोग हैं जो सरकार के एजेंट लोग हैं। कर्मचारियों को तोड़ने और फोड़ने की ये सरकार है। आप बताइए मीटिंग किस बात की है? आपकी 4 राउंड की मीटिंग होती है, आपको सचिव बताते हैं, आपके अधिकारी बताते हैं, आप अध्यापकों से रिव्यू मांग लीजिए ना, एक बार हमसे ऑप्शन भरवा लीजिए। पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार यही कर रही है। तो सरकार लगातार शिक्षकों का शोषण कर रही है। विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाली सरकार यदि गुरु का सम्मान नहीं कर सकती और अगर शिक्षक सड़क पर आंदोलन के लिए परेशान है, आंदोलन कर रहा है, तो निश्चित रूप से विकास नहीं हो सकता देश का।